भविष्यवाणी करते 2024 का कि आएगा तो मोदी। देखिए, बाबा की भविष्यवाणी का मैं घोर निंदा करता हूँ। बाबा ने तो ये भी कहा था शिवराज मुख्यमंत्री बनेगा। बाबा ने तो ये भी कहा था कि नरोत्तम मिश्रा विधायक बनेगा। बाबा की जो वाणी होती है वो अब अधूरी और बेकार नजर आ रही है। तो इसलिए बाबा पे नहीं, मुद्दों पर बात कीजिए। कि जो बाबा वायरल नहीं होता है ना, सोचता है कि वायरल होने के लिए कोई अनाप शनाप बयान दे दो। आजकल सदन में हो या सदन के बाहर हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च, ऐसे बयानबाजी दी जाती है कि मैं सुर्खियों में बना रहूं। और मैं ऐसे बयानों की भाई घोर निंदा करता हूँ। 24 फिर से आएगा मोदी। जब आप लोग विकास की बात करते हैं तो मुझे 80 करोड़ लोग भूखे नंगे नजर आ जाते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ। अगर देश की अर्थव्यवस्था वाकई में ठीक है, देश में वाकई में विकास हो रहा है, तो 80 करोड़ लोगों को राशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देश में सब कुछ चंगा है तो रोजगार मोदी जी ने दे दिया होगा। आप बता दीजिए कि रोजगार किसको दिया, रोजगार किसको दिया गया बताइए। शास्त्री कह तो रहे हैं कि आएगा तो मोदी राज चलेगा। देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है। लोक जिसे चुनता है वो सत्ता में बैठता है। धीरेन्द्र किस शास्त्री का लोकतंत्र बपौती नहीं है कि लोकतंत्र धीरेन्द्र किस शास्त्री के कहने से चलेगा, ये जनता धीरेन्द्र किस शास्त्री के कहने से चलेगी। धीरेन्द्र किस शास्त्री अपना घर पहले चला ले, अपने भाई को सुधार दे, फिर देश और लोकतंत्र। सचोटी मानते हैं कि नहीं? कौन सी लोग बताइए आप। मैंने बताया कि शिवराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, हार गया कि नहीं हारा। नरोत्तम मिश्रा को दिया, हार गया कि नहीं हारा। जितने को उसने आशीर्वाद दिया सबका सब वो हार रम जाए अपनी मतलब भक्ति भावनाओं में। उसे राजनीति से या सत्ता से कोई मतलब ना हो, राजनीति से भी मतलब है। साधु संत भी हैं। जहाँ विरोधाभास होता है ना, वो आने वाले समय में चिन्मयानंद या आसाराम या राम रहीम बनने का। कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अरे बाबा बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। बच्चा आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन आपके पड़ोसी आपको देख के जलते हैं। बाबा आपने बहुत अच्छा किया। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बच्चा आपका थोड़ा पढ़ने में कमजोर है। बाबा आपने मन की बात कह दी। बीवी भी आपसे थोड़ा वो, अरे बाबा आपने तो मुंह की जबान छीन ली। यही सब तो बाबाओं ने कुछ चीजें को स्क्रिप्टेड कर रखा है। एक बिहार की एक कविता है कि मतलब 2-4 लड़कों ने एक गधे को मार दिया। अब वहां से गांव के लोग आ गए, उन्होंने कहा कि बाबा 4-5 लड़कों ने गधे को मार दिया। तो उन्होंने कहा कि गधा मार दिया है, 22 प्रकार का नरक है, 22 प्रकार का नरक है। किसी में डीप फ्राई किया जाएगा, किसी में कुछ भी किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि उसमें आपका लड़का संतोष भी है। तो उन्होंने जवाब दिया जो साधु संत थे कि 2-4 लड़कन में एक संतोष, तो गधा मारे में कोनो न दोष। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का और बाबा लोगों का अगर कोई परिवार का है तो उनका वो भविष्य नहीं बताता है। इनके भाई के ऊपर जल्द में ही FIR हुआ था जब बीड़ी पी रहा था इनका भाई बहुजन समाज की शादी में। तब बताइए वो बाबा अपने भाई का जो भविष्य नहीं तय कर पाता है, वो आम लोगों का और विपक्ष का क्या भविष्य तय करेगा, आप बताइए। जिस तरह से कहा जाता है कि बाबाओं का राज चलेगा, तो क्या बाबा का राज चलेगा 2024 में? क्या देखिए, बाबा का राज नहीं इस देश में अगर चलेगा तो बाबा साहब का राज चलेगा, उनके संविधान का राज चलेगा। इस देश में अगर चलेगा तो गांधीवादी विचारधारा का राज चलेगा, अंबेडकरवादी विचारधारा का राज चलेगा। किसी बाबा लफंगों का राज नहीं चलने वाला। बाबा भविष्यवाणी करते 2024 का कि आएगा तो मोदी। देखिए, बाबा की भविष्यवाणी का मैं घोर निंदा करता हूँ। बाबा ने तो ये भी कहा था शिवराज मुख्यमंत्री बनेगा। बाबा ने तो यह भी कहा था कि नरोत्तम मिश्रा विधायक बनेगा। बाबा की जो वाणी होती है वो अब अधूरी और बेकार नजर आ रही है। तो इसलिए बाबा पे नहीं, मुद्दों पर बात कीजिए आप। क्या तो रहा कि विकास हो रहा है, विकास की ही जीत होने वाला है 2024 से फिर से आएगा मोदी। जब आप लोग विकास की बात करते हैं तो मुझे 80 करोड़ लोग भूखे नंगे नजर आ जाते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते हैं कि मैं राशन दे रहा हूं। अगर देश की अर्थव्यवस्था वाकई में ठीक है, देश में वाकई में विकास हो रहा है, तो 80 करोड़ लोगों को राशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देश में सब कुछ चंगा है तो रोजगार मोदी जी ने दे दिया होगा। आप बता दीजिए कि रोजगार किसको दिया गया है, रोजगार किसको दिया गया बताइए। शास्त्री कह तो रहे हैं कि आएगा तो मोदी राज चलेगा। देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है। लोक जिसे चुनता है वो सत्ता में बैठता है। धीरेन्द्र किस शास्त्री का लोकतंत्र बपौती नहीं है कि लोकतंत्र धीरेन्द्र किस शास्त्री के कहने से चलेगा, ये जनता धीरेन्द्र किस शास्त्री के कहने से चलेगी। धीरेन्द्र किस शास्त्री अपना घर पहले चला ले, अपने भाई को सुधार दे, फिर देश और लोकतंत्र। सचोटी मानते हैं कि नहीं? कौन सी लोग बताइए आप। मैंने बताया कि शिवराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, हार गया कि नहीं हारा। नरोत्तम मिश्रा को दिया, हार गया कि नहीं हारा। जितने को उसने आशीर्वाद दिया सबका सब वो हार गया। अब आप बताइए कि जीतता होगा। चरणों कमलों में लेटी रहती है, उनसे मांगते हैं दुआएं। मुझे लगता है कि जो महिलाएं जाती हैं बाबा के चरणों में, मुझे लगता है कि उन महिलाओं ने बाबा का वो बयान नहीं सुना
जिसमें बाबा ने कहा था कि जो सिंदूर लगाता है, गले में मंगलसूत्र पहनता है, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, और जिनके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता है वो खाली प्लॉट है। मैं उस बयान की घोर निंदा करता हूं। अब बताइए कि जिन महिलाओं ने गले में मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है वो खाली प्लॉट है। आप लोग क्यों धीरेन्द्र के शास्त्री को बढ़ावा दे रहे हैं? तो क्या बाबा का वर्चस्व होने वाला है क्या 2024 देखिए, में? बाबा का वर्चस्व समाप्त हो गया है। बाबा उसे कहा जाता है, साधु संत का मतलब होता है जो सध जाए, रम जाए अपनी मतलब भक्ति भावनाओं में। उसे राजनीति से या सत्ता से कोई मतलब ना हो, राजनीति से भी मतलब है। हैं, साधु संत भी हैं। जहां विरोधाभास होता है ना, वो आने वाले समय में चिन्मयानंद या आसाराम या राम रहीम बनने का। जिस दिन चादर उतरेगा ना, मिर्जा गालिब का शायरी भी तो है कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल आईने पे थी, चेहरा साफ करता रहा। तो ठीक उसी प्रकार है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, धीरेन्द्र के शास्त्री भी जाएंगे और आप जैसे पत्रकार भी जाएंगे। कह तो रहे हैं कि गुजरात के पागलो, तुम हिंदू हमारे साथ दो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। अभी मैं गुजरात की जनता से ही जानना चाहता हूं कि गुजरात के पागलों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, धीरेन्द्र के शास्त्री का बयान है। बयान है। जो पागल है बाबा के चरणों में जाएगा। मतलब बाबा का जितना भी बयान है, मैं एक चीज आपको फिर बता दूं कि जो बाबा वायरल नहीं होता है ना, सोचता है कि वायरल होने के लिए कोई अनाप शनाप बयान दे दो। आजकल सदन में हो या सदन के बाहर हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च, ऐसे बयानबाजी दी जाती है कि मैं सुर्खियों में बना रहूं। और मैं ऐसे बयानों की भाई घोर निंदा करता हूं। मेरा इस बयान से या मुझे लगता है कि विपक्ष की किसी पार्टियों से इसका कोई लेना देना नहीं रहा। पर्ची निकालते सच हो जाता है, तो पर्ची निकलवाएंगे। देखिए, आपने अपना भविष्य बदलवा लिया, आपने भविष्य बदलवा लिया। क्या है आपका भविष्य भाई? देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ, साधु संत का जो ट्रिक होता है, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अरे बाबा बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। बच्चा, आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन आपके पड़ोसी आपको देख के जलते हैं। बाबा आपने बहुत अच्छा किया। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बच्चा आपका थोड़ा पढ़ने में कमजोर है। बाबा आपने मन की बात कह दी। बीवी भी आपसे थोड़ा वो, अरे बाबा आपने तो मुंह की जबान छीन ली। यही सब तो बाबाओं ने कुछ चीजें को स्क्रिप्टेड कर रखा है। एक बिहार की एक कविता है कि मतलब 2-4 लड़कों ने एक गधे को मार दिया। अब वहां से गांव के लोग आ गए, उन्होंने कहा कि बाबा 4-5 लड़कों ने गधे को मार दिया। तो उन्होंने कहा कि गधा मार दिया है, 22 प्रकार का नरक है, 22 प्रकार का नरक है, किसी में डीप फ्राई किया जाएगा, किसी में कुछ भी किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि उसमें आपका लड़का संतोष भी है। तो उन्होंने जवाब दिया, जो साधु संत थे, कि 2-4 लड़कन में एक संतोष तो गधा मारे में कोनो न दोष। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का और बाबा लोगों का अगर कोई परिवार का है तो उनका वो भविष्य नहीं बताता है। इनके भाई के ऊपर जल्द में ही FIR हुआ था, जब बीड़ी पी रहा था इनका भाई बहुजन समाज की शादी में। तब बताइए, वो बाबा अपने भाई का जो भविष्य नहीं तय कर पाता है, वो आम लोगों का और विपक्ष का क्या भविष्य तय करेगा? आप बताइए। तो कहते हो कि हनुमान जी से डायरेक्ट बातचीत होती है? देखिए, हनुमान जी की डायरेक्ट मेरी भी बात होती है, और जिनकी भगवान में भावना है उन सबकी बात होती है। क्या आपकी बात नहीं होती हनुमान जी में? बोलिए। आपकी हनुमान जी से? नहीं, मेरी बात होती है, वो मुझे पता है, मैं उजागर नहीं करता हूँ। देखो, कई चीजें होती हैं जो दिखाई जाती है, और दिखावे की मोहब्बत से दूर रहना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता नहीं है, वो वास्तविक नहीं होता है।